हारून रशीद से, जो पाकिस्तान के लिए एक चैलेंजिंग असाइनमेंट है, वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड का दौरा, उसके हवाले से बात कर रहे हैं। अरुण भाई, जो मैंने आपको बताया कि आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, पहले तो गुज़िश्ता 2 साइकिल्स में तो बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस थी, इस मरतबा भी आपके 12 पॉइंट से, और उसमें से भी 8 पॉइंट्स आपके कट गए बांग्लादेश में जो स्लो ओवर रेट पर, तो 4 पॉइंट्स हैं इस वक्त पॉइंट टेबल पर, लोअर है पाकिस्तान। समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल होगा आगे जाना, 1-2 सीरीज एक आध जीते तब कहीं थोड़ा सा ऊपर जा सकते। देखिए, हर टेस्ट मैच जीतने की इस वक्त कोशिश होनी चाहिए। उसका रीज़न ये है कि देखिए, आपको टेस्ट मैच जीतने के 12 पॉइंट मिलते हैं और उसमें से आपने 8 पॉइंट गंवा दिए सिर्फ इस उस पे कि आपको ये शायद, आई डोंट नो, उनको रूल्स इस चीज़ का पता था या नहीं था कि स्लो ओवर रेट पे पॉइंट्स आपके डिडक्ट हो जाते हैं। उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा नीचे चले गए, यानी 4 पॉइंट के साथ आप खड़े हैं। अब आप खुद सोचें कि आपके पास जो, अगर आपने जैसे बताया कि 4 मैच ये हैं और 5 9 टेस्ट मैचेस में, अगर आप 9 टेस्ट मैचेस पूरा मुसलसल जीतते रहेंगे तब जाके पॉइंट बनते हैं आपके, तो वो उसके बाद उसमें परसेंटेजेस भी निकलती हैं। उसके बाद आपने सो वो होम एंड अवे का भी एक उसमें कॉन्सेप्ट है। तो मेरे अपने नज़दीक पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल है कि वो टेस्ट चैंपियनशिप के बारे में अगर हम देखते हैं कि फाइनल में आपको लेके जाने की जो बात हम करते हैं, सो वो तो मुझे काफ़ी मुश्किल नज़र आता है। लेकिन आई थिंक ऐसा मौका आता क्यों है? आप देखें कि हमारी रैंकिंग हमेशा से नीचे रहती है, बावजूद इसके कि हम कोशिश करते हैं कि अपने मुल्क में हम टेस्ट मैचेस जीत लें और अपनी मर्जी की पिच बनवाएं, उस पे भी हार जाते हैं। हम हार जाते हैं, साउथ अफ्रीका से हार गए हैं, हम साउथ अफ्रीका से हार गए, पिछली दफा हार गए। तो वो मेरे अपने नज़दीक ये एक जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी में ये होना चाहिए कि जब हार और जीत का आपके जहन में है तो अपने मुल्क में भी उसका वही होना चाहिए और बाहर के मुल्क के लिए भी आपकी सोच वही होनी चाहिए। जब अपने मुल्क में आप प्लेयर्स को इस तरीके से तैयार नहीं करेंगे कि वो जाके बाहर मुकाबला कर सकें, तो अपने मुल्क में तो आपके कम मैचेस होते हैं, आपके ज्यादा मैचेस बाहर होते हैं। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि इंडिया आपके खिलाफ नहीं खेलती। जो आपको सबसे बड़ा नुकसान है कि जो नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस आपके कम है, नंबर ऑफ वनडे मैचेस कम है, T20 कम है। उसका रीजन यही है कि इंडिया आपके खिलाफ नहीं खेलती। अब आप इस साइकिल में देखें अरुण भाई, कता कलामी सिर्फ एक सीरीज है जिसमें 3 टेस्ट मैचेस हैं, बाकी दो टेस्ट मैचेस। सो वो इसलिए कि पाकिस्तान को अपना थोड़ा सा वेट बढ़ाना पड़ेगा। देखिए ना, आप सिवाय 2 कंट्रीज या 3 कंट्रीज की जो आपस में 5-5 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेल लेती हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, वेयर एज हम बाकी जितने भी हैं 3 से अब 2 पे आ गए हैं। अब डिमांड इतनी बढ़ती जा रही है T20 क्रिकेट की और वनडे क्रिकेट की कि मेरे अपने नज़दीक तब तो प्लेयर्स को ये फैसला करना ही मुश्किल हो गया है कि हम क्या खेले। प्लस फ्रेंचाइज लीग आप देखें ना कि प्लेयर्स के लिए तो उनका तो करियर बहुत शॉर्टन होता चला जा रहा है, उस तरफ ज्यादा जा रहे हैं। आप उस तरफ ज्यादा जा रहे हैं। क्लासन जो है वो निकोलस पूरन ने रिटायरमेंट, बहुत सारे प्लेयर्स हैं इस तरह के जो कि AB डिविलियर्स भी आपको याद होगा छोड़ गए थे। सो ये जितने भी मैं देख रहा हूँ जो ये प्लेयर्स हैं, कोशिश यही कर रहे हैं कि वो, क्योंकि वो वहाँ पैसा बहुत होता है और लिमिटेड 4 ओवर्स कराने 30 से 32 दिन की मेरा ख्याल क्रिकेट होती है, सिवाय IPL के जो कि बहुत लंबा टाइम लेती है, बाकी कम, लेकिन पैसा बहुत मिलता है। सो इसलिए ये फील करते हैं कि हमारे पास जितना भी टाइम है, अगर हमने टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट में लगा दिया तो हमारी जो लंबे अरसा खेलने की जो सलाहियत है वो कम हो जाएगी, क्योंकि हमें 20 से 25-30 मैचेस जो हैं वो हमें T20 के खेलने पड़ते हैं और उसके बाद आप टेस्ट मैचेस ड्रेन आउट हो जाएंगे। तो इसमें अब आई थिंक जो मैं फील करता हूँ ICC को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि देखें, बर्न आउट के इश्यू हो रहे हैं, प्लेयर्स लंबे अरसे के लिए नहीं खेल सकते। T20 और ख़ास तौर पर फ्रेंचाइज लीग, ठीक है, मैं प्लेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ कि बहुत पैसा मिलता है, लेकिन आपकी जो ट्रेडिशनल क्रिकेट है, दैट इज टेस्ट क्रिकेट, जो कि रियल सेंस में अल्टीमेट है, वो हर्ट हो रही है। सही, इसको कुछ ना कुछ देखना चाहिए। अब ये सोच रहे हैं कि वनडे को भी 40 ओवर्स में कर दें, कुछ 6-8 उन्होंने सोचे हैं कि हम क्या क्या करेंगे, और टेस्ट ईयर के भी 2 वो सेक्शन बनाने जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके ऊपर मेरा ख्याल ऑपोजिशन होगी। लेकिन आई थिंक इश्यूज तो हैं, प्लेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इश्यूज तो हैं। लेकिन लोगों की अब दिलचस्पी, जो मैंने कहा ना, खत्म होती जा रही है पाकिस्तान क्रिकेट से। अगर आप रैंकिंग देखें, पाकिस्तान टेस्ट में 7वें नंबर पर है, उसमें वनडे में 5वें नंबर पर है और 6ठे नंबर पर T20 में। तो वो टीम जो एक ज़माने में डोमिनेट करती थी, जिसकी परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त होती थी, लोगों का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता था, अब लोगों का, हम बांग्लादेश से भी आ रहे हैं आन भाई, तो लोगों का इंटरेस्ट रफ्ता रफ्ता कम होता जा रहा है। देखिए, बांग्लादेश के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपने बात की, अगर आपको पता नहीं, मैंने आपसे भी बात कर रहा था किससे कि अगर आप 71 से पहले देखें
तो जब ईस्ट पाकिस्तान था तो उनका हार्डली एक प्लेयर रिप्रेजेंट करता था पाकिस्तान की वो एक रकीबुल हसन, ठीक है, रकीबुल हसन, ठीक है, वो भी हम इसलिए कि ठीक है वहाँ का प्लेयर है, चलो उसको कोटे बेसिस पे उसको रख लेते थे ये। हम 71 के बाद बांग्लादेश की टीम कहाँ चली गई और हम अब देख लेंगे हम कहाँ पर चले गए। सो इसका मतलब ये है कि बांग्लादेश ने बावजूद इसके कि वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, सब कुछ है, हाँ। लेकिन उनकी पॉलिसीज देखें वो एक ही जैसी रही, उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आई। प्लेयर्स आए, उनकी एकेडमी देखें, नए प्लेयर्स आए, एकेडमीज उन्होंने बनाई, तो उन्होंने अपना जो फोकस था ना उससे वो हटे नहीं। और हमारे यहाँ आप देखेंगे कितनी तब्दीलियां आती हैं, आपके फॉर्मेट्स में तब्दीलियां, आपके नेशनल क्रिकेट एकेडमी के प्रोग्राम में तब्दीलियां। आप देखेंगे अब फिर आप पुराने वर्जन पे चले गए हैं, अब कायद-ए-आज़म गोल्ड और कायद-ए-आज़म सिल्वर आ रहा है। सो हम कब तक इसी चेंज करते रहेंगे? एक चीज रणजी ट्रॉफी में आज तक कभी कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि आप कभी डिपार्टमेंट को और एसोसिएशन को मिला के खिला देते हैं, कभी इनको अलग अलग खिला देते हैं। काउंटी क्रिकेट आप देखें, ऑस्ट्रेलिया की शेफील्ड चाहे 18 टीमें हैं, वो 18 ही खेल रही हैं, ठीक है, उन्होंने 2 डिवीजन में कर दिया। शेफील्ड शील्ड में अगर आप देखें तस्मानिया 29 साल के बाद उसको वो स्टेटस मिला। हम यहाँ के हर दूसरे तीसरे दिन नया रीजन हम क्रिएट कर देते हैं, बावजूद इसके कि क्या उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं है, क्या उनके पास प्लेयर्स का बेस है कि नहीं है, क्या उनके यहाँ ग्रास रूट लेवल पे क्रिकेट होती है या नहीं है। जो एरियाज हैं वो ये हैं जिनको आपने टैकल करना है। ये तो आप जो ऊपर देख रहे हैं कॉस्मेटिक चेंजेस हैं। आपने थोड़ी देर पहले उसकी शाहनवाज दानी की बात की थी, उसको भी इसको मैं क्लियर कर दूं। देखिए, अगर कोई शख्स आपने यार्ड स्टिक बनाया हुआ है कि डोमेस्टिक क्रिकेट, तो डोमेस्टिक क्रिकेट में अगर आप शाहनवाज धानी और उबैद शाह का अगर आप मुवाजना करेंगे, मैं पिछले सीजन की बात करता हूँ, तो वो 9 या 10 मैचेस फर्स्ट क्लास खेला है, 28 विकेटें उसने हासिल की हुई हैं। सो जब वो कहते हैं कि जी हमने कोई नया ऐसा निजाम बना लिया है कि जो परफॉर्मेंस बताएगा वो सिलेक्ट होगा, तो शाहनवाज धानी एज कम्पेयर टू उबैद शाह वो ये कहेंगे कि जी उबैद जो है वो यंग है, हमने इसलिए उसको वो करने के लिए हम तो यंग तो अली रजा भी है, उसके बारे में आकिब जावेद फरमाते हैं कि वो कमजोर है, अभी उसको अपना फिजिकली स्ट्रांग होना पड़ेगा। उबैद शाह भी कौन से कोई बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बट द थिंग इज कि अगर मेरा कहने का मतलब है शाहनवाज धानी एक रिमोट एरिया से बिलोंग करता है, अगर उसने आपको डिलीवर करके दिया है, आप उसको मौका दे, आप किसी को मौका दे के निकाल देना, ये ज्यादती है। बगैर मौका दिए हुए आपने अली उस्मान को आपने ले लिया, अब उसको खिलाएंगे लॉन्ग टर्म बेसिस पे नहीं। देन अगेन पीछे मुझे नजर आ रहा है कि 1-2 यंग लड़के मुझे ऊपर आते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अरफात मिन्हास है, वो भी बहुत ज्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेला, लेकिन आई थिंक वो नजर आता है कि एक पैकेज है उसमें, कुछ वो उसको मेहनत करे, बैटिंग में फील्डर अच्छा है, यंग लड़का है। सो अगर आपने एक लड़का और भी रावलपिंडी इस्लामाबाद का था, उसको भी इन्होंने पीछे फेंक दिया, वो हालांकि बड़ा अच्छा, वो भी लेफ्ट आर्म स्पिनर था। सो इश्यूज हैं, आप किसी को जब अच्छे तरीके से अगर नहीं ट्रीट करेंगे तो फिर ये डिसहार्टन होगा। इस पर हम मजीद बात करेंगे। वक्त हो गया प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक का, ब्रेक की तरफ बढ़े और फिर हम बात करेंगे इनकंसिस्टेंसी की पाकिस्तान क्रिकेट में। अगर आप गुज़िश्ता 16 बरस से यानी 2010 से अब तक अगर आप मवाजना करें, 9 आदमी टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान की कप्तानी कर चुके हैं, तो आप समझ लीजिए अगर एवरेज निकालें तो 1.5 साल एक कप्तान का बनता है। और इस तरीके से फिर कभी कोई आता है, वो अपनी जब कप्तान आएगा वो अपने ट्रस्टेड प्लेयर्स को लाएगा। इस पर हारून रशीद साहब से बात करेंगे।